इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और शांत से गांव से, जिसका नाम था फुरफुरी नगर। यह गांव देखने में जितना सुंदर था, असलियत में उतना ही गहरा और खौफनाक राज अपने अंदर छुपाए बैठा था। हर सुबह यहाँ बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती, गली गली में खेलते बच्चे, खेतों में काम करते किसान, मानो सब कुछ सामान्य हो। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, जैसे ही रात के 9 बजते, पूरा गाँव सन्नाटे में डूब जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई भी नहीं, क्योंकि हर रात एक आत्मा गांव में भटकती थी, एक छोटी बच्ची की आत्मा, जिसका नाम था चुटकी। हर रात वो घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती। अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो वो चुपचाप आगे बढ़ जाती, लेकिन अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो समझ जाती कि घर खाली है और फिर बिना आवाज किए उस घर में घुस जाती। और अगर उसे कोई इंसान दिख गया तो अगले दिन उसकी लाश गाँव के कूड़े के ढेर पर मिलती। लोग डर चुके थे, हर सुबह एक नई लाश, हर रात एक नई दहशत। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि चुटकी किस बात का बदला ले रही थी। एक दिन जब सब कुछ आम दिनों जैसा लग रहा था, तभी गांव में एक चमचमाती कार घुसी। गांव वालों ने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। कार से उतरे 2 लड़के, एक था रायस्टार और दूसरा उसका छोटा भाई चिंटू। दोनों भाई शहर से आए थे और उन्होंने गांव में एक पुराना घर खरीदा था। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, लेकिन उन्हें क्या पता था, जिसे वो नई शुरुआत समझ रहे थे, वही उनकी आखिरी मोड़ बन जाएगी। शाम को रायस्टार बाजार चला गया और चिंटू घर पर अकेला रह गया। कुछ देर बाद कुछ गाँव वाले आए। उन्होंने चिंटू से कहा, बेटा, ये गांव बाहर से जितना शांत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। और फिर उन्होंने उसे चुटकी की कहानी सुनाई। लेकिन चिंटू हंस पड़ा। अरे, ये सब तो डरावनी कहानी जैसी बातें हैं। उसे क्या पता था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो रात रात के 9 बजते ही पूरा गांव फिर से चुपचाप हो गया। सब घरों में बंद हो गए। रजिस्ट्रार भी वापस आ चुका था। दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सो गए। लेकिन चिंटू ने अपने भाई को कुछ नहीं बताया। रात के सन्नाटे में फिर आई चुटकी। हर दरवाजे पर उसकी धीमी दस्तक सुनाई दी। वो एक घर से दूसरे घर जाती रही और फिर पहुंची रायस्टार के घर। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई बाहर नहीं आया तो वो अंदर घुस गई। धीरे धीरे चलते हुए वो पहुंची चिंटू के कमरे तक और फिर चुटकी और चिंटू दोनों गायब। अगली सुबह रायस्टार की आंख खुली तो उसने देखा चिंटू कमरे में नहीं था। वो घबरा गया। पूरे घर में देखा, फिर पूरे गांव में, लेकिन चिंटू कहीं नहीं मिला। अंत में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, चुटकी उसे अपने साथ ले गई है। रायस्टार की आंखें लाल हो गई। कौन है ये चुटकी? उसने मेरे भाई को ही क्यों लिया? बूढ़ा आदमी बोला, किसी को नहीं पता बेटा, किस बात का बदला ले रही है वो, कोई नहीं जानता। रायस्टार ने दांत भींचते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को उस बूटनी के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।